गजा की तरफ इमदाद लेकर जाने वाले ग्लोबल स्मूथ फ्लोटीला पर इसराइल ने दावा बोल दिया। 20 से ज्यादा इसराइली फौज की कश्तियों ने फ्लोटीला में शामिल 40 से ज्यादा कश्तियों को घेर लिया। इमदादी काफिले में पाकिस्तान के साबिक सैनिटर मुश्ताक अहमद और स्वीडिश माहौलियाती कारकुन ग्रेटा थुनबर्ग भी शामिल हैं। फ्लोटीला मुंतजमीन के मुताबिक इसराइली एहलकार फ्लोटीला के जहाज में घुसे और तमाम अरकान को हिरासत में ले लिया। फ्लोटीला की कश्तियों पर 44 मुल्कों के 500 से ज्यादा अफराद सवार हैं। इसराइली वजारत खारजा का कहना है कि फ्लोटीला को रोक दिया गया, मुसाफिरों को इसराइली पोर्ट पर मुंतकिल किया जा रहा है। ग्रेटा थुनबर्ग और उनके साथी महफूज और सेहतमंद हैं। तुर्किया की फ्लोटीला को रोकने की मजम्मत। इसराइली इकदाम को दहशत गर्दी करार दे दिया। इसराइली हमले के बाद ग्लोबल स्मूथ फ्लोटीला की एहतजाज की कॉल। जर्मनी, यूनान, इटली, तुर्किया समेत मुख्तलिफ ममालिक में मुजाहरे। हमास की स्मूथ फ्लोटीला पर इसराइली दावे की मजम्मत। कहा कि फ्लोटीला को रोकना और कारकुनों को गिरफ्तार करना बहरी कलाकी और दहशत गर्दी है। अक़वाम मुत्तहिदा और आलमी बरादरी इसराइल के इस इक़दाम का नोटिस ले, इससे दुनिया भर के लोगों का गुस्सा मजीद भड़क जाएगा। ये वहशाना हमला है जिसमें बैनुल-अक़वामी यकजहती के कारकुनों को निशाना बनाया गया। यकजहती के कारकुनों और बहरी जहाज़ों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दामात का मुतालबा। पाकिस्तान की इसराइली फौज के स्मूथ फ्लोटीला पर बुज़दिलाना हमले की शदीद मज़म्मत। स्मूथ फ्लोटीला पर 44 मुल्कों के इंसानी हमदर्द कारकुन सवार हैं। इसराइली फौज की जानिब से यरगमाल बनाए गए अफराद की सलामती के लिए दुआगो हैं। हम इन तमाम अफराद की फौरी रिहाई का मुतालबा करते हैं। इन अफराद का जुर्म बेबस फ़लस्तीनी आवाम के लिए इमदाद लेकर जाना था। ये बर्बरियत ख़त्म होनी चाहिए और अमन को मौका दिया जाना चाहिए। इंसानी हमदर्दी की इमदाद हर सूरत इन ज़रूरतमंदों तक पहुँचनी चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स पर पैगाम। कतर पर हमला हुआ तो जवाबी कार्रवाई अमेरिका करेगा। डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ी गारंटी दे दी। अमेरिकी सदर के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत। कतर पर हमले को अमेरिका के अमन और सलामती के लिए खतरा समझा जाएगा। अमेरिका कतर की सलामती को यकीनी बनाने के लिए पुरअज़म है। अमेरिका कतर पर हमले की सूरत में अस्करी जवाब देगा। वज़ीर ख़ारजा कतर को तहरीरी यकीन दहानी फराहम करेंगे। तमाम अमेरिकी इदारे कतर की सलामती के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दाम करें। अमन का नोबल इनाम न मिला तो अमेरिका की तौहीन होगी। सदर डोनाल्ड ट्रंप की गुफ्तगू। कतर का सदर ट्रंप के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर का खैर मकदम। अमेरिकी इक़दाम दोहा वाशिंगटन ताल्लुकात का आगाज़ है। कतरी वज़ारत ख़ारिजा। ट्रंप का अमन मुआहिदा। हमास का हथियार डालने से इनकार। हमास को अमन मुआहिदे की गैर मुसल्लह होने की शिक पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात। हमास रहनुमाओं की गजा से बेदखली की शिक पर भी एतराज़। गजा जंगबंदी के अमरीकी मनसूबे के चंद निकात में तरमीम का मुतालबा कर दिया। हमास रहनुमाओं की कतर, तुर्किया, मिस्र के साजिशकारों से दोहा में अहम मुलाकात। हमास का कहना है कि बैरून मुल्क रहनुमाओं पर हमलों से बचाव की ज़मानत दी जाए। हमास को जवाब देने के लिए 2 से 3 दिन दरकार है। इसराइली इनखला पर बैनुल-अक़वामी ज़मानतें दी जाएँ। मनसूबे पर अमल दरामद आलमी निगरानी में होना चाहिए। हमास का क़त्ल व गारत की कार्रवाइयों पर मुकम्मल पाबंदी का मुतालबा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल के नोटिस और तशवीश का इजहार। शहरियों से पुरअमन रहने की अपील। कहा कि पुरअमन एहतजाज पर शहरी का आईनी और जमहूरी हक़ है। ताहम मुजाहिरीन अमन आमा को नुकसान पहुँचाने से गुरेज करें। कानून नाफिज करने वाले इदारे मुजाहिरीन के साथ तहम्मुल और बुर्दबारी का मुजाहरा करें। हुकूमत अपने कश्मीरी भाइयों के मसाइल को हल करने के लिए बर वक्त तैयार है। वज़ीर-ए-आज़म की मुजाहिरों से मुतासरा ख़ानदानों को फौरी इमदाद पहुँचाने की हिदायत। नाखुशगवार वाक़यात की शफाफ तहकीकात का हुक्म। शहबाज शरीफ का मुज़ाकराती कमेटी की तौसी का फैसला। कमेटी में सैनेटर राना सनाउल्लाह, वफाकी वज़रा सरदार यूसुफ हसन इकबाल, साबिक सदर आज़ाद जम्मू कश्मीर मसूद खान, कमरज़मान कायरा भी शामिल। आज़ाद कश्मीर में अवामी एक्शन कमेटी के पुरतशद्दुद मुजाहरे। 3 पुलिस एहलकारों समेत 9 अफराद जाम बहक। 220 से ज़ायद जख्मी हो गए। जख्मियों में 172 पुलिस एहलकार भी शामिल। 12 की हालत तशवीशनाक।
हुकूमत ने एक बार फिर अवामी एक्शन कमेटी को मुज़ाकरात की पेशकश कर दी। मुज़ाकरात को बहाल करें और लॉन्ग मार्च को रोक दें। यह ऐसा मामला नहीं जो डायलॉग के जरिए हल ना हो। इंतहाई पुरतशद्दुद मुजाहिरों में एक स्कूल को जला दिया गया। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। वफाकी वज़ीर पार्लिमानी उमूर तारिक फजल चौधरी ने कहा है कि ये पुरअमन नहीं पुरतशद्दुद एहतजाज है। अवामी एक्शन कमेटी के 90% मुतालबात को तस्लीम कर लिया गया था। एहतजाज की ज़रूरत नहीं थी। लसबेला में खौफनाक हादसा। लोथल में 0 पॉइंट के करीब मुसाफिर कोच और ट्रक में टक्कर। 6 अफराद जाम बहक, 17 जख्मी। अस्पताल मुतअद्दिद जख्मियों की हालत तशवीशनाक। मुसाफिर कोच पंजगोर से कराची जा रही थी। हादसे के बाद कौमी शाहराह पर ट्रैफिक की रवानी मुतासर। ऐलानात करने से फ़र्क नहीं पड़ता, काम करना पड़ता है। बहुत से लोगों ने झूठे वादे और ऐलानात किए। मरीम नवाज का नाम लिए बगैर नाक़दीन को जवाब कहा कि हमने वो वादे भी निभाए जो आवाम से नहीं किए। सियासत मुश्किल सफ़र और कठिन रास्तों का नाम है। बदतरीन सलाह में आवाम की खिदमत के लिए शहर का दौरा किया। ख़वातीन के खिलाफ कोई जुर्म होगा तो उसे नहीं छोड़ूंगी। मरीम नवाज आवाम को एक महफूज पंजाब देकर जाएगी। लोट कसोट के दौर में बनी को जंगलात काटने और टिम्बर माफिया के लिए रखा था। वज़ीर आला पंजाब का तकरीब से खिताब। मरीम नवाज ने बनी में पहले नवाज शरीफ कार्डियोलॉजी सेंटर का इफ्तिताह कर दिया। कहा कि चंद रोज़ में ही कार्डिक सर्जरी का आगाज़ कर दिया जाएगा। बरी के आवाम को दिल के इलाज के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा। हम राय देते हैं तो इस पर सीखपा हो जाते हैं। कहा गया जो उंगली उठेगी उसे तोड़ देंगे। सैलाब मुतासरीन की बहाली से मुतालिक तजावीज़ दे रहे हैं। तजावीज़ देने से पंजाब पर हमला कैसे हो गया? ये कहना कि ज़ुबान बंद और हाथ तोड़ दूंगी, लहजा मुनासिब नहीं। आपके अल्फाज वफाक को मजबूत करने के लिए होने चाहिए। क्या हम पंजाब छोड़कर चले जाएं? आप हुकूमत करें, बाकियों के हक को ख़त्म न करें। पीपल्स पार्टी रहनुमा कमर जमान कायरा की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहते हैं कि कहा गया मैं भीख नहीं मांगती। किसने कहा भीख मांगे? हम तो UN से अपील की बात कर रहे हैं। इसमें भीख की बात कहां से आ गई? इत्तेहादी होने का मतलब कोई ब्लैंक चेक देना नहीं था। हुकूमत जो चाहे करती रहे। हम पहले जिस तरह हुकूमत से अलग हुए थे वो याद है, भूले नहीं। आप लोगों ने पंजाब हुकूमत के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस की रेस लगाई है। अभी भी कहते हैं कि पंजाब के सलाह मुतासरीन पर सियासत नहीं कर रहे। काश आप पंजाब की बेटी पर तनकीद करने से पहले अपना माजी देख लेते। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का कमर ज़मान कायरा की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर जवाब। कहा कि बयानबाजी से पीपल्स पार्टी अपने पैरों पर खड़ी नहीं हो सकती। आप लोग इख्तलाफ नहीं कर रहे, पंजाब की तरफ उंगली उठा रहे हैं। जब आप ज़ाती हमले करेंगे तो जवाब भी इसी नौयत के मिलेंगे। आप सिंध में BISP का इस्तेमाल करें। किसने रोका है? पंजाब का खजाना और वसाइल पंजाब के अवाम की मलकियत हैं। नून लीग और पीपल्स पार्टी का अफ़वाम तफ़हीम से तमाम मसाइल हल करने पर इत्तफाक। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के दरमियान अहम मुलाकात। पीपल्स पार्टी का वज़ीर आला पंजाब के बाज़ बयानात पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। मुलाकात में नून लीग की जानिब से स्पीकर सादिक, नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार, राना सनाउल्लाह, आज़म नज़ीर तारड़, तारिक फजल चौधरी और राना मुबश्शिर शरीक हुए। पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी नवीद कमर और एजाज जखरानी ने की। मुआहदे से फ़लस्तीनियों की नस्ल खुशी रुकती है तो हमें डिप्लोमेसी को मौका देना चाहिए। ट्रम्प मुआहदे में संजीदा तरामीम ज़रूरी है और अगर ये तरामीम ना हुई तो ये मुआहदा चंद दिन का मेहमान होगा। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मरकज़ी नायब सदर खुर्रम दस्तगीर खान की प्रोग्राम दुनिया महर बुखारी के साथ में गुफ्तगू। कहा कि खुशाइंद है कि फ़लस्तीनियों की नस्ल खुशी रोकने के लिए पहला संजीदा कदम लिया गया। पाकिस्तान चाहेगा कि गज़ा में नस्ल खुशी रुके। खारजा पॉलिसी के हसास मामलात को पार्लिमान में लाने से पेचीदगियाँ पैदा होती हैं। हुकूमत अपने इत्तेहादियों को एतमाद में लेगी। इस मसले को बहुत सोच समझ कर पार्लिमान लाना चाहिए। मोहसिन नकवी ने भारतीय मीडिया का प्रोपेगेंडा जमीन बोस कर दिया। भारतीय क्रिकेट बोर्ड से मुआज़रत करने की सख्ती से तरदीद।
सदर एशियन क्रिकेट काउंसिल ने कहा है कि बीसीसीआई ने कभी माफी मांगी और ना ही कभी ऐसा करूंगा। भारतीय मीडिया हकाइक पर बात नहीं करता बल्कि झूठ के परवान चढ़ाता है। ये मनगढ़ंत सस्ते प्रोपेगेंडे के सिवा कुछ नहीं। भारतीय मीडिया का मकसद सिर्फ अपने लोगों को गुमराह करना है। एशिया कप की ट्रॉफी तो मुझसे ही वसूल करना पड़ेगी। मोहसिन नकवी का भारत को तैयार था और अब भी हूँ। एसीसी के दफ्तर आए, मुझसे ट्रॉफी वसूल करें। भारत के खेल में सियासत लाने से क्रिकेट की साख मुतासिर हुई है। बलोचिस्तान में 2 मुख्तलिफ मकामात पर सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई। फितनल हिंदुस्तान के 13 दहशतगर्द मारे गए। कोयटा में फितनल खवारिज की मौजूदगी की इत्तला पर इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। शदीद फायरिंग के तबादले में 10 भारतीय हिमायत याफ्ता खवारिज हलाक किए गए। जिला केच में कार्रवाई के दौरान दहशतगर्दों की कमीन गाह तबाह हो गई। फितना अल हिंदुस्तान से ताल्लुक रखने वाले 3 दहशतगर्द मारे गए। दहशतगर्दों के कब्जे से असला और गोला बारूद बरामद। हलाक दहशतगर्द मुताद दहशतगर्दाना कार्रवाइयों में मुलव्विस थे। सिक्योरिटी फोर्सेज भारतीय हिमायत याफ्ता दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़म है। कौम की हिमायत से दहशतगर्दों को कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाएगा। ISPR सदर वज़ीर आज़म की कामयाब कार्रवाइयों पर सिक्योरिटी फोर्सेज की पज़िराई। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पूरी कौम सिक्योरिटी फोर्सेज के साथ खड़ी है। मुल्क से हर किस्म की दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़म है। वज़ीर आज़म का आज़म का इजहार। बलोचिस्तान खुजदार में सिक्योरिटी फोर्सेज की बरवक्त कार्रवाई। दहशतगर्दों की फरार होने की कोशिश नाकाम बना दी। सिक्योरिटी फोर्सेज ने खवातीन का लिबास पहने दहशतगर्दों को कामयाब इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन के दौरान गिरफ्तार कर लिया। सिक्योरिटी फोर्सेज को मुअस्सर कार्रवाई से बचने के लिए दहशतगर्द औरतों के रूप में फरार की कोशिश कर रहे थे। गिरफ्तार दहशतगर्दों में एक अफगान शहरी शामिल है। दहशतगर्द रूप बदल कर बच्चों और खवातीन को ढाल बनाते हैं। दहशतगर्दों की गिरफ्तारी इलाके में अमन व अमान की बहाली की जानब अहम कदम है। सैलाब से मुतासरा जनूबी पंजाब की आवाम तकलीफ में है। हमारा फ़र्ज़ है कि उनके मसाइल को पॉइंट आउट करें। कुछ कहेंगे तो मरीम नवाज नाराज़ हो जाएंगी। वज़ीर आला पंजाब ने दोबारा केनाल्स के मसले को छेड़ने की कोशिश की। इन मुश्किल हालात में पंजाब में लोगों के लिए ज़राअत का ज़रिया ख़त्म हो चुका। सूबे के अवाम को इलेक्ट्रिक बसों में कोई दिलचस्पी नहीं। मेयर कराची मुर्तज़ा भाब की तनकीद। कहा, आप बाहर से पैसे नहीं लेना चाहते ना लें, मगर सैलाब मुतासरीन की मदद करें। कराची के लिए 20 अरब रुपये का लॉलीपॉप नाकाफ़ी है। पाकिस्तान खित्ते की तरक्की के लिए पुरअज़म। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार की ज़ेर सदारत इजलास। खित्ते के मुल्कों से ताउन बढ़ाने के इम्कानात पर गौर। तिजारत, तवानाई, राब्ता-कारी पर तबादला ख्याल। अवामी सतह पर रवाबत मजबूत बनाने की ज़रूरत पर जोर दिया। इजलास में वज़ीर पेट्रोलियम और आला हुक्काम की शिरकत। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार से ईरानी मनसब का टेलीफोनिक रब्ता हुआ। पाक ईरान ताल्लुकात का जायज़ा लिया। खित्ते की सूरत हाल पर गुफ्तगू। खित्ते के अमन और सलामती के फ़रोग़ के लिए जारी सफ़ारती कोशिशों पर भी तबादला ख्याल किया गया। 2 तरफ़ा ताउन को मज़ीद गहरा करने के अज़म का इयादा। पाकिस्तान और अमेरिका तवानाई, माइनिंग और टेक्नोलॉजी के शोबों में ताउन बढ़ा रहे हैं। अमेरिका के साथ सरमाकारी के अमल का बाज़ाब्ता आगाज़ हो चुका है। अमेरिकी सरमाकारों को पाकिस्तान के तवानाई और मादनियात सेक्टर्स में दिलचस्पी है। पाकिस्तान की हर सनत को बरामदात पर फोकस करना होगा। बरामदात ही मुआशी बहरान से निकलने का वाहद रास्ता है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का ब्लूमबर्ग को इंटरव्यू। टैक्स पॉलिसी को FBR से निकाल लिया है। आइंदा साल का बजट FBR नहीं बनाएगा। आइंदा बजट टैक्स पॉलिसी ऑफिस फाइनेंस डिवीजन से बनेगा। मईशत में मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम आ चुका। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की कायमा कमेटी ख़जाना के इजलास में गुफ्तगू। मीडिया टॉक में कहा कि फ़िलहाल इजाफी टैक्स इकदाम नहीं ले रहे। टैक्स मुकदमात से टैक्स वसूलियों का इम्कान है। टैक्स टू GDP 11% पर लाने के लिए पुरअज़म है।
चीनी कंपनी को पाकिस्तान में सरमायाकारी की दावत दी। चीन के साथ हर सेक्टर में ताउन के ख्वाह हैं। पाकिस्तानी सरमायाकार चीनी कंपनियों के साथ काम करने के लिए तैयार हैं। गवर्नर सिंह कामरान टिसोरी की मीडिया से गुफ्तगू कहा कि चीन के साथ मिलकर तरक्की के राह पर गामजन होंगे। चीन ने हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का साथ दिया। चीनी सरमायाकार पाकिस्तान में मॉडल इंडस्ट्री जोन्स बनाने के ख्वाह हैं। चीन के ताउन से सनती तरक्की के लिए पुरअज़्म हैं। MQM के तहफ़्फ़ुज़ात पर वफाकी हुकूमत का कराची तरक्याती पैकेज पर जल्द अमल दरामद का फैसला। MQM वफ़द की वफाकी वज़ीर हसन इकबाल से मुलाकात। कराची में तरक्याती कामों में ताख़ीर पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। कराची के तरक्याती कामों में रुकावट डाली जा रही है। मुत्तहिदा वफ़द का एतराज़। MQM वफ़द वज़ीर आज़म से वतन वापसी पर मुलाकात करेगा। हुकूमती इत्तेहाद के हवाले से अपने तहफ़्फ़ुज़ात से भी आगाह करेगा। पेशावर हाईकोर्ट में PTI रहनुमाओं के इलेक्शन कमीशन की जानिब से नाअहली का केस। उमर अयूब, शिबली फराज, अब्दुल लतीफ़ की दायर दरख्वास्त पर महफूज फैसला जारी। अदालत का दरख्वास्त गुजारों को मुतल्लिका अदालत में सरेंडर करने का हुक्म। मुतल्लिका अदालत में सरेंडर करने से कबल दरख्वास्त गुजारों को रिलीफ नहीं दिया जा सकता। अदालती हुक्म। इलेक्शन कमीशन से नाअहली पर PTI रहनुमाओं ने पेशावर हाईकोर्ट में दरख्वास्त दायर की थी। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ से अमरीकी नाज़िमुल उमूर नताली बेकर की मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात में मुस्बत पेशरफ्त का एतराज़ किया। अमरीका का पाकिस्तान के साथ ताउन जारी रखने का अदा। अवामी सतह पर रवाबत को फ़रोग़ देने पर भी इत्तफ़ाक़। पाक अमरीका ताल्लुकात ख़ित्ते के इस्तेहकाम के लिए अहम करार। IMF का एक और मुतालबा मंजूर। इम्पोर्टेड गाड़ियों पर 40% रेगुलेटरी ड्यूटी आयद। FBR ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इम्पोर्टेड गाड़ियों पर 40% रेगुलेटरी ड्यूटी का इतलाक 1 अक्टूबर 2025 से हो गया। बरतानिया से महंगी गाड़ी चोरी कराची में ट्रेस की गई। इंटरपोल ने सिंध पुलिस को कीमती कार बरामदगी में मदद के लिए खत लिख दिया। काली रेंज रोवर 22 नवंबर 2022 को हीरो गेट से चोरी की गई थी। गाड़ी को ट्रैक करने पर लोकेशन कराची सदर की आई है। रेंज रोवर गाड़ी में लगे ट्रैकर का राब्ता लीड्स में मुनक़ता हो गया था। सिंध पुलिस गाड़ी की तलाश में मदद करे। UK पुलिस की दरख्वास्त। पाकिस्तान में ब्रेस्ट कैंसर से सालाना 40,000 से ज़ायद ख़वातीन ज़िंदगी की बाजी हार जाती हैं। हर साल 90,000 से ज़ायद ब्रेस्ट कैंसर की मरीजों की तशख़ीस होती है। खातून अव्वल आसिफा भुट्टो जरदारी के ब्रेस्ट कैंसर से आगाही के महीने के मौके पर वीडियो पैगाम कहा। बरवक्त तशख़ीस और दुरुस्त इलाज से ब्रेस्ट कैंसर से बचाव की शरह 90% से ज़ायद है। खुद मुआयने का एक सादा सा तरीका और स्क्रीनिंग हज़ारों जिंदगियां बचा सकती है। अपनी सेहत को अहमियत दें, खामोशी तोड़ दें, आगाही फैलाएं। रूस ने 1 सितंबर से 1 माह के लिए सलामती कौंसिल की सदारत संभाली। रूस का एंटोनियो गुतेरेस की जगह नए सेक्रेटरी जनरल की ये तकर्रुर का अमल शुरू करने का अमल। ट्रंप सरकार सेनेट से फंडिंग बिल मंजूर न करा सकी। शटडाउन का आगाज। रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स के दरमियान ओबामा केयर सब्सिडी पर शदीद इख्तलाफात। रिपब्लिकन्स का 7 हफ्तों के लिए मौजूदा फंडिंग में तोसी का मुतालबा। डेमोक्रेट्स ने हिमायत से इनकार कर दिया। नए माली साल के आगाज से पहले अखराजात की मंजूरी न होने से मुतअद्दिद वफाकी महकमे बंद होने का खतरा है। अमरीकी हुकूमत के शटडाउन के बायस नासा की सरगर्मियां मुअत्तल की गई। अहम साइंसी कार रुक गए। नासा की पेशतर लेबॉर्ट्रीज और तहकीकाती इदारे वक्ती तौर पर बंद हैं। 15,000 से ज़ायद नासा मुलाजमीन को रुखसत पर भेज दिया गया। नासा की खलाई मुहिम्मत।
गजा में इसराइली फौज के हाथों फलस्तीनियों की नस्लकुशी न रुक सकी। 24 घंटों में मजीद 51 फलस्तीनी शहीद, 180 जख्मी हो गए। अल शर्की दराज, नसीरात, बुरीज, अल मवासी कैंप पर हमले, मुतअद्दिद अफराद शहीद हो गए। इमदाद की मुतलाशी, मुतअद्दिद फलस्तीनी इसराइली फायरिंग का निशाना बने। शोधा की मजमूई तादाद 66,148 हो गई। 1,68,000 से जायद जख्मी हो चुके। इसराइली बमबारी से गजा का इंसानी बहरान मजीद शिद्दत इख्तियार कर गया। बच्चों, खवातीन समेत सैकड़ों अफराद जख्मी, अस्पतालों पर बोझ बढ़ गया। यूक्रेन के शहर ओडेसा में शदीद बारिशों और सैलाब से तबाही, मुख्तलिफ हादसात में बच्चे समेत 9 अफराद हलाक। 7 घंटों में तकरीबन 2 माह की बारिश रिकॉर्ड की गई। सैलाब के बाइस सड़कें ज़ेर-ए-आब आ गईं, घरों में पानी दाखिल हो गया। हंगामी हालात के पेश नज़र सड़कों और सैकड़ों अफराद महफूज मकामात पर मुंतकिल। शदीद मौसम ने इंफ्रास्ट्रक्चर और बुनियादी सहूलियात मराकज़ को शदीद नुकसान पहुँचाया है। यूक्रेन का जंग ज़दा निज़ाम मौसमी बहरान के बाइस मज़ीद मुतासिर हुआ।